केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एमओएस रामदास अठावले ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप बिल्कुल झूठे हैं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए अठावले ने तर्क दिया है कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने कोई शिकायत नहीं की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के संस्थापक अठावले ने कहा, यह आरोप झूठा है। चुनाव आयोग जांच कर रहा है और पहले दर्ज की गई फर्जी वोटों को हटा रहा है। जब उन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव जीते थे तब उन्होंने कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा रविवार को भारतीय जनता पार्टी और भारत के चुनाव आयोग ईसीआई पर वोट चोरी को लेकर निशाना साधने के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास और सबूत हैं और वह जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है और बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। 5 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में लगभग 25 लाख फर्जी वोट हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट मतदाता सूची लोकतंत्र को कमजोर करती है। अब हमारे पास सबूत है, भारत में मतदाता सूची झूठ है। गांधी ने एच फाइल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अगर मतदाता सूची झूठी है तो लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने हरियाणा में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोप पर टिप्पणी करते हुए भारत की जनरेशन जेड और युवाओं से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने का आग्रह किया। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं में सत्य और अहिंसा के माध्यम से लोकतंत्र को बहाल करने की शक्ति है। उन्होंने यह भी दावा किया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की अनुमानित जीत को हार में बदलने के लिए एक योजना बनाई गई थी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि भारत के युवा यानी जनरेशन जेड इसे अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि यह आपके भविष्य का सवाल है। आपका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, इसीलिए जरूरी है कि आप सुने और देखें। मैं चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं। मैं यह सब 100% प्रमाण के साथ कर रहा हूं। हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की हरियाणा में जबरदस्त जीत को हार में बदलने की एक योजना बनाई गई थी। चोरी को लेकर बात कर रहे हैं, वो कह रही है मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। मुझे लगता है कि भाई वोट चोरी का आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर बोगस वोटिंग होता है, बात सही है। कुछ जगह पर लिस्ट में कोई मतलब ठीक ठाक वो लिस्ट नहीं, ये भी बात सही है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी उसकी जांच शुरू की है और जिस आदमी को वोटिंग करने का अधिकार उनको वोटिंग करने के लिए मिलना ही चाहिए। और जो डेथ हुआ है, जो मतलब कोई एक एड्रेस पर अनेक लोगों के नाम है, उसमें थोड़ी दुरुस्ती करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन वोट चोरी का विषय नहीं, जब लोकसभा में उनको इतनी सीटें मिली तो हमने आरोप नहीं लगाया कि उन्होंने वोट चोरी किया था। तो इसीलिए जहां हमारी सरकार आती है वहां वो बोलते हैं वह वोट चोरी होता है। जब तेलंगाना में उनकी सरकार आई, कर्नाटक में उनकी सरकार आई, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार आई, तब मैंने नहीं बोला कि भाई वोट चोरी हुआ था। इसी लोकतंत्र को धोखा देने का हम लोग कर रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम करने का हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी संविधान बदलेगा ये आरोप लगाते, कभी अभी वोट चोरी होता है आरोप लगाते हैं। तो मुझे